Hello everyone. So in today's lecture, we will be focusing on regulatory boards and advisory committees in Indian labor laws. प्रीवियसली आपने यूजीसी नेट के जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उनमें ना आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिले होंगे कि जिनमें आपको एक एक्ट का नाम दिया है और उनमें उसमें आपको ऑप्शन देके पूछा है कि इसमें कौन कौन सी कमेटीज़ हैं या कौन कौन से बोर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब कमेटी और बोर्ड्स के नाम देके आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा हुआ है कि कौन कौन से हैं। तो आज हम उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। व्हाट आई हैव डन कि जो भी आपके डिफरेंट एक्ट्स में कमेटीज़ या बोर्ड्स हैं उन सभी के नाम मैंने एक ही जगह कंपाइल कर दिए हैं डिफरेंट एक्ट्स के हेड के अंडर, सो दैट जब आप उनको रिवाइज़ करो तो आप ईज़िली मतलब रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही नाम है कमेटीज़ और बोर्ड्स के, तो कन्फ्यूजन ना हो उस करके एक ही जगह उन्हें कंपाइल कर दिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने इन कमेटीज़ को ऐसे ही बनाया हुआ है, मतलब रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो ताकि आप लोग भी ना इनको अपने नोट्स में इसी तरह से लिख लो, ताकि जब भी रिवाइज़ करो तो बस आपको एक बार फिर देखना ही है कि कौन से एक्ट में कौन सी कमेटी और कौन से बोर्ड है। और जब साथ में ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे ना सभी एक्ट के, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, क्योंकि नाम ऑलमोस्ट सेम ही है एक दो एक्ट में। ठीक है, वो देखना आगे आपको दिखेगा। जब आगे हम देखेंगे ना दूसरे एक्ट में तो आपको समझ आएगा कि हाँ ऑलमोस्ट नाम सेम है और कन्फ्यूजन हो जाती है क्वेश्चन में। तो इस करके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी। आपने ना साइड में इनके इसी तरह से अपने नोट्स में लिख लो और उनको साइड में ना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इनमें आपकी 3 कमेटीज़ आती हैं। फर्स्ट इज साइट अप्रेजल कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड इज इंक्वायरी कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज सेफ्टी कमेटी जो कि एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है। ठीक है, अब इसमें आपने इनके जो सेक्शंस हैं, जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग इनके सेक्शन है, उन पे भी आपने उनको भी देख लेना, आपने एक बार नोट कर लेना है। इसके साथ मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ये काम आपका है। आपने इनके जो भी सेक्शन है एज़ पर टू एक्ट आपने वो इनके साथ यहाँ नोट डाउन करने हैं। और इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने ना जब एक्ट आप ये पूरा रिवाइज करोगे तो आपने वो कॉम्पोजिशन भी देख लेनी है। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको इस कि कौन से एक्ट के अंदर कौन कौन सी कमेटीज़ आती हैं वो बस एक जगह कंपाइल किया है। बाकी आपके 2 काम हैं, आपने एक इनके सेक्शंस इनके साथ नोट डाउन करने हैं और दूसरा इनकी कॉम्पोजिशन भी एक बार रिवाइज करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड एंड एडोलसेंट एक्ट 1986। इसमें आती है आपकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसकी कॉम्पोजिशन में एक चेयरमैन होता है प्लस 10 पर्सनस होते हैं, दैट इज़ अगेन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देख लेना एक बार इसकी कॉम्पोजिशन और सेक्शन भी, बाकी आगे भी सबके लिए सेम बात है। ठीक है, वो आपने देखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। इसका सेक्शन नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आपकी 3 कमेटीज़ आती हैं। एडवाइजरी कमेटी जिसमें 2 फर्दर हैं, दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी एंड स्टेट एडवाइजरी कमेटी। देन कम्स द एक्सपर्ट कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देन सेफ्टी कमेटी अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर। फिर आता है आपका माइंस एक्ट 1952। इसमें सिर्फ कमेटी नाम से है। ठीक है, जो एक कमेटी आती है वो इसी नाम से है, विच इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसमें आपकी अभी इसमें आती है आपकी कमेटी, सब कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, रेन्यूमरेशन एक्ट 1976, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कमेटी, तो दैट इज़ एडवाइजरी कमेटी। यहाँ से तो आपको लगातार बार बार क्वेश्चन इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर बनता आ रहा है। ठीक है, तो वो देख लेना है। एंड दिस इज अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट
1952। इसमें आ जाती है आपकी कॉम्पोजिशन में सेंट्रल बोर्ड, जिसका अनदर नेम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सेकेंड इज स्टेट बोर्ड, इसका अनदर नेम है स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। एग्जामिनेशन में ना आपको इनके नाम से पूछा गया था और इनके नाम से भी पूछा गया था, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। एंड अनदर इज एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट वन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। इसमें आता है आपका एडवाइजरी बोर्ड, इसमें आ गया आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। देखो है ना सेम, यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड है, यहाँ पे भी एडवाइजरी बोर्ड है, यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस में क्या है करके। अब जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, इसके एडवाइजरी बोर्ड में कोई फर्दर डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे देखो एडवाइजरी बोर्ड है, पर ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी है इसमें और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड से रिलेटेड भी है, ठीक है, वैसे करके। तो इसलिए मतलब मैंने इन सबको एक जगह कंपाइल कर दिया है, तो आपने इनको देख लेना है सभी को, कमेटीज़ को। फिर से बोल रही हूँ, आपका क्या काम है, आपका ये काम है कि आपने इनके यहीं पे इनके साथ इनके सेक्शंस लिख लेने हैं और साथ में इनकी कॉम्पोजिशंस भी एक बार देख लेने कि इनके अंदर क्या कितने लोग आ रहे हैं, क्या कमेटी मेंबर्स हैं, बेसिकली वो देख लेना है आपने एक बार, ठीक है। तो ये थे आपके बोर्ड्स एंड कमेटीज़। अब एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। ये आपका जून 2020 का क्वेश्चन, यूजीसी नेट का क्वेश्चन देखते हैं। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, स्टेट एडवाइजरी कमेटी, वर्क कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी। हमने अभी पढ़ा कि उसमें एडवाइजरी कमेटी से रिलेटेड आता है, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी है एंड एक एक्सपर्ट कमेटी है, ठीक है। ये देखो अभी हमने यहाँ पे यही किया, ठीक है। तो अगर आपको ये मतलब इस तरह से अगर आपने शॉर्ट वे में किया होता, ठीक है, तो ईजिली याद हो जाता और ऑप्शन एलिमिनेशन से ही डायरेक्ट इसमें सी था, हटा दिया तो ये और ये तो वैसे चला गया आपका। और अगर आपको मतलब इस शॉर्ट वे से आपने किया होता तो ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने एक जगह सभी को कंपाइल कर दिया, तो आपने ये सब देख लेना, ठीक है। वैसे ही आपको जून 2022 का क्वेश्चन एक और, इसमें मल्टीपल ये मैच द फॉलोइंग के उसमें फॉर्म में पूछा हुआ है, जैसे कि इक्वल डेनोमिनेशन एक्ट की पूछी थी कमेटी, जो कि एडवाइजरी कमेटी होती है। देखो डी का थर्ड ऑप्शन, अगर आपको ये एक भी पता था तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इसमें, है ना। तो इसलिए आगे इसमें दो क्वेश्चन और है, ठीक है, आपने वो भी एक बार देख लेने हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये थे आपके कमेटीज़ और बोर्ड्स, एक बार इनको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।